अरे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आपका ज्योमेट्री का 2 वीडियो मिल चुका होगा, ये आपका वीडियो नंबर 3 है। पहले आप लोग 2 वीडियो देखिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आप लोग यहाँ वीडियो नंबर 3 पे आइए। बात समझ में ऐसे नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको हम समझाए थे कि ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वाई साइड वाई एंगल। वाई साइड मतलब भुजा के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज से चलते हैं। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहला नंबर पॉइंट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कुछ खास प्रॉपर्टी है, वो आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, पूरा ज्योमेट्री में इस्तेमाल होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। अब देखिए, एक समबाहु त्रिभुज आप बनाते हैं, और समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा भी आप लोग को याद होगा, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड, तीनों भुजा जो आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यदि साइड ए है तो ये भी आपका ए होगा और ये भी आपका क्या होगा, ए होगा। यहाँ से इसकी ऊंचाई हम लोग खींचते हैं। ऊंचाई क्या होता है भाई, जो किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पे यदि 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो वह उसका क्या होता है, ऊंचाई होता है ना। पहले आपको हम समझाए थे, सारा का सारा चीज़ आपको हम समझा रखे हैं कि ऊंचाई क्या होता है। जाइए वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद यहाँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऊंचाई जो होता है किसी भी शीर्ष से सामने वाले साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो वह उस ट्रायंगल का ऊंचाई कहलाता है। अब यहाँ से हम पॉइंट को समझते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और एक बात आपको हम प्रॉपर्टी समझाए थे कि जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, इसका प्रत्येक कोण जो होता है उस 60-60 डिग्री का होता है। ये भी आपका 60 डिग्री का होगा, ये भी आपका 60 डिग्री का होगा, और ये भी आपका 60 डिग्री का होगा। अधिकनी को माइंड में चल रहा है कि 60-60 डिग्री का क्यों होगा, तो ये भी आप लोग समझिए। जैसे आपको पता है कि इसका जो साइड है सब क्या होता है, इक्वल होता है। और आपको हम समझाए थे कि जिस त्रिभुज में तीनों साइड इक्वल, तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यदि इसको हम लोग x माने तो ये भी कितना होगा, x होगा, ये भी कितना होगा, x होगा। और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 3x बराबर कितना डिग्री, तो हो जाएगा 180। तो x का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। इस बात को आप लोग को याद रखना है। वह एक बात और समझ लीजिए, वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल इक्वल हों तो भी क्या होगा, समबाहु त्रिभुज ही होगा। ऐसा नहीं कि साइड से ही सिर्फ पता चलेगा, एंगल से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि तीनों साइड, तीनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब तीनों साइड भी इक्वल है ना। तो वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। आइए अब ध्यान दीजिए, ए बी एंगल कितने डिग्री का होगा, तो कहिएगा सर ए बी एंगल जो होगा 60 डिग्री का होगा। और एंगल सी भी कितने डिग्री का होगा, एंगल सी भी कितने डिग्री का, तो ये भी आपका 60 डिग्री का होगा। और एंगल ए भी कितने डिग्री का होगा, तो कहिएगा एंगल ए भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, मर्च यहाँ पे थोड़े सा पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। एक ट्रायंगल, ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल है, ये आपका 60 डिग्री है। तो 90 और 60 150। तो बताइए इस ट्रायंगल में इसका नाम देते हैं डी। तो यहाँ पे ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ए बी डी में एक एंगल 90 डिग्री का, ट्रायंगल ए बी डी का आप लोग तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते हैं। एक एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल 60 डिग्री का है। तो बताइए तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो कहिएगा 30 डिग्री का, है ना।
कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये तो जोड़ेंगे तो 150, 150 में जोड़ेंगे 30 तो 180। इसका मतलब कि ई एंगल का मान कितना आ गया 30 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 60 90 तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि 30 डिग्री कैसे आया। देखिए, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180, ई आपका 90 डिग्री है, ई आपका 60 डिग्री है, तो 90 और 60 150, 150 और 30 180। इसी तरीके से इधर भी है ना। अब यहाँ से देखिएगा, ये दोनों एंगल को क्या किया है, तो कहेगा बाइसेक्ट किया है ना। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, मतलब ये जो लाइन है ऊंचाई तो है ही, एल्टीट्यूड तो है ही, ये आपका इसका हाइट है, ये आपका हाइट है, एल्टीट्यूड है, और उसके बाद एंगल वाइज सेक्टर। एंगल वाइज सेक्टर क्या होता है आपको हम पहले समझाए थे ना। एंगल वाइज सेक्टर जो होता है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल वाइज सेक्टर बोलते हैं। ये तो आपका एंगल वाइज सेक्टर भी है। कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक, समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक, ठीक है। आइए, तो यहाँ से आप समझिए, तो हाइट है, एल्टीट्यूड है, एंगल वाइज सेक्टर है। और उसके बाद एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ऐसे आप लोग को, ये आप लोग को पढ़ना है कॉन्ग्रेंसी में। कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है ना कि हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं, मतलब इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ से एक आरएचएस का प्रॉपर्टी है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है, जिसमें दो साइड, एक तो हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए और कोई एक साइड बराबर होना चाहिए, प्लस एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एंगल जब सर्वांगसम कब होंगे, जब उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। 2 ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट करेंगे तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है वो आप लोग समझिए, ध्यान दीजिएगा। उसमें तो एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, प्लस में हाइपोटेनस उसका इक्वल होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेनस, दोनों का कर्म बराबर होना चाहिए। और उसके बाद दोनों में से कोई एक साइड बराबर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब जाके वो क्या होगा, तो कहेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। आइए, तो यहाँ हम लोग समझते हैं। देखिए, बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए, बोर्ड पे आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहला इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। कौन से, दोनों ट्रायंगल को बाहर करते हैं। देखिए, दोनों ट्रायंगल को हम बाहर करते हैं, पूरा समझाने का कोशिश करेंगे बेसिक से कि आप लोग समझिए। ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ राइट एंगल है और यहाँ पे बी है, ठीक है। इस ट्रायंगल को भी हम लोग बाहर करते हैं, दूसरे वाले को। देखिए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है, यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ पे सी है, ठीक है। इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी। दिखाई तो दे रहा है ना आप लोग को। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ये आपका ए है, ये भी आपका ए है, ठीक है। ये दोनों में क्या है भाई, ए डी क्या है, कॉमन है, तो ये दोनों में कॉमन है तो एक साइड तो बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए, एक साइड, इसमें तो हाइपोटेनस इक्वल है, एक साइड बराबर है और एक क्या है भाई, एंगल भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल ए डी बी है और एंगल ए डी सी है, ये क्या है, तो कहिएगा सर्वांगसम है। और सर्वांगसम आकृति का सारा चीज़ क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। सब चीज़, उसका क्षेत्रफल बराबर, उसका पेरीमीटर बराबर, जो भी होता है ना, उसमें सारा चीज़ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। ऊंचाई बराबर, सब चीज़ बराबर। इसको हम यहाँ से हटा दें। समझ गए ना कि सर्वांगसम आकृति क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल को सर्वांगसम होने के लिए प्रॉपर्टी आपको समझाए, उसमें हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और कोई भी एक साइड दोनों से इक्वल बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल ए डी बी है और ए डी सी है, क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम होते ही ई वाला साइड और ई वाला साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। सर्वांगसम आकृति आप लोगों को कॉन्ग्रेंसी आगे पढ़ाएंगे तो आप लोग को वहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ बस इतना समझ लीजिए, इतना से आपका काम हो जाएगा। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। देखिए, अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, बोर्ड पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आपको एक चीज़ समझाए थे,
याद तो है। यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है भाई, ये जो लाइन है इस साइड को क्या किया, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। ये एडी जो है ये बीसी को क्या किया है, दो बराबर भागों में बांटा है ना। तो ये जो यहाँ से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इसका मतलब ये जो एडी जो होगा वो क्या होगा, मीडियन भी होगा। एडी इसके बाद क्या होगा भाई, तो कहेगा एडी तो मीडियन भी होगा, मीडियन। माध्यिका क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से, शीर्ष से सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांटता है, वह उस ट्रायंगल का क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। ठीक है, माध्यिका हो गया। उसके बाद देखिए जो एडी है इस पे क्या है, तो कहेगा इसमें तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ इस पे क्या कर रहा है भाई, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। एडी इस पे परपेंडिकुलर भी है और प्लस में इसको क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। इसका मतलब है कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोण एस भुजा समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, है ना, भुजा लंब समद्विभाजक, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी चारों चीज़ जो यहाँ पे आपको समझाए थे, पिछले वाले क्लास में आपको समझाए थे कि लंब क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है भाई, ऊंचाई क्या होता है, आपको माध्यिका समझाए थे, लंब समद्विभाजक समझाए थे, है ना। और उसके बाद पर ये आपको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी समझाए थे, मीडियन समझाए थे। उसके बाद आपको हम समझाए थे कोण समद्विभाजक क्या होता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ना। एक सारा के सारा पॉइंट आप लोग को हम पहले समझा चुके हैं। जैसे आप लोग को हम 4 पॉइंट समझाए थे। पहला समझाए थे एंगल बाइसेक्टर, तो ये जो एडी है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है। एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर भी है। यहाँ पे देखिए हम सब लिख दिए हैं। यहाँ सबसे पहले एडी क्या है, एल्टीट्यूड है, हाइट है। दूसरा नंबर में एडी ही क्या है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर भी है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या समझा है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये देखिए यहाँ से जो एडी है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ से बीडी और यहाँ से सीडी, इसका मतलब एडी जो है ना माध्यिका का ही काम कर रहा है। उसके बाद आपको समझाए कि लंब समद्विभाजक क्या होता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, उस साइड को बाइसेक्ट भी करे और प्लस उसमें 90 डिग्री का भी एंगल बनाए। तो इस साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट भी रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज में जो चारों आपको दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, उसके बाद मीडियन माध्यिका जो होता है, और इसके बाद इसको ऊंचाई एल्टीट्यूड जो होता है, वो सब एक ही लाइन काम करता है। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। इस पॉइंट को आप लोग को याद कैसे रखिएगा, याद रखने का क्या तरीका है भाई, समबाहु त्रिभुज में चारों के चारों जो आपका है वो सब एक ही लाइन काम करेगा। कौन, इसकी ऊंचाई जो है एडी। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से हम लोग इसको भी यहाँ से इस पे हम लोग लंब डालेंगे तो कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ से इसका नाम बी देते हैं। ये जो बी है ना, ये भी क्या है भाई, इसका हाइट है, एल्टीट्यूड है, एंगल बाइसेक्टर है, माध्यिका है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये चारों जो है ना एक ही यहाँ पे लाइन काम करेगा। एक और हम लोग ड्रा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसका नाम एफ देते हैं। तो सी एफ जो है ये भी इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब समद्विभाजक हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की खास प्रॉपर्टी ये हुआ कि इसमें जो समबाहु त्रिभुज में एक ही लाइन जो होता है वो क्या होता है, इसकी ऊंचाई भी होती है, इसके आपको मीडियन भी होता है, ये आपको एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये आपको लंब समद्विभाजक होता है। मतलब चारों के चारों एक ही लाइन काम करता है। ठीक है, किसमें, समबाहु त्रिभुज में। और ये भी आपको वही, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा भाई सेम वही
चारों काम करेगा। यहाँ से सी एफ भी आपका वही काम करेगा, जिसका ऊंचाई भी हो जाएगा, मीडियन भी हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। समबाहु त्रिभुज का आप लोग प्रॉपर्टी समझ गए कि समबाहु त्रिभुज में जो चारों होता है एक ही लाइन काम करता है। ये आप लोग माइंड में सेट रखना है कि समबाहु त्रिभुज यदि है तो एंगल बाइसेक्टर वही होगा जो उसकी ऊंचाई है, जो उसकी ऊंचाई है वो आपका मीडियन भी होगा, और जो उसकी ऊंचाई है वही आपका क्या होगा, तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। क्लियर, आप लोग बात को यहाँ तक समझ गए होंगे। दूसरा नंबर पॉइंट है समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम लोग समझेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसकी क्या खास बात है, आपको इसीलिए अलग से समझा रहे हैं कि कुछ ना कुछ ये सब में खास बात है और आप लोग को आगे इसको काम में लेना है। तो पहले आपको पहले से पता होगा तो समझने में थोड़ा आसानी होगा। दूसरा नंबर पॉइंट है समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब इसका क्या खास बात है ये आप लोग समझिए। सबसे पहले हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या हो, इक्वल हो, उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या हो, इक्वल हो, उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समद्विबाहु में मान लिया कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ए बी और सी। ठीक है, ये जो जितना लंबाई इसका है उतना ही लंबाई इसका भी होगा। ठीक है, दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम इसकी हाइट खींचते हैं। ठीक है, हाइट क्या होता है, सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वह उस ट्रायंगल का क्या कहलाता है, तो कहिएगा इस ट्रायंगल का ये क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये हाइट कहलाएगा। इसका नाम हम लोग देते हैं डी। क्या, डी। अब पॉइंट को आगे समझिए। देखिए इसकी क्या हम लोग खींचे हैं, हाइट। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, ट्रायंगल में सबसे पहले एक चीज़ आपको प्रॉपर्टी समझाए थे कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इसका दो साइड क्या होता है, बराबर होता है। दो साइड बराबर होते ही दो एंगल बराबर होंगे सामने के, तो इसका एंगल यदि आपका थीटा है तो भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आमने सामने के यदि साइड बराबर तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसका ये प्रॉपर्टी पहले भी आपको हम समझाए थे। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। यदि ये थीटा है, यदि ये थीटा है, इस साइड के सामने ये थीटा है, तो इस साइड के सामने भी क्या होगा, थीटा ही होगा। कोई दिक्कत, दोनों साइड बराबर तो इसके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी बी में यदि ये 90 डिग्री का है और ये थीटा है तो ई कितना होगा, तो कहिएगा कि ई आपका हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस के थीटा, 90 डिग्री और माइनस के थीटा। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो थीटा प्लस और माइनस कट के 90 और 90 180 आ जाएगा। ये थीटा है और ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब ए एंगल भी कितना होगा, तो कहिएगा ए जो आपका एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री माइनस थीटा आपका ए भी एंगल हो जाएगा। तो आज पहले आपको समझाए थे RHS का प्रॉपर्टी, जिसमें दो साइड क्या हो, बराबर हो,
और एक एंगल 90 डिग्री का। देखिए इसमें से ए बी साइड इक्वल, ए बी साइड इक्वल, ये आपका कॉमन होने के साथ ए भी आपका इक्वल। एक एंगल क्या है, ए भी 90, ए भी 90, इसका मतलब क्या है भाई, तो कहिएगा ट्रायंगल ए बी डी जो है सर्वांगसम है ए डी सी के। और सर्वांगसम होते ही इसका साइड सब क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना। जितना लंबाई बी से डी का होगा उतना ही लंबाई डी से सी का होगा, ठीक है, सर्वांगसम आकृति। अब यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या किया, ये एंगल को बाइसेक्ट किया है, जितना ये है उतना ये भी है। इसका मतलब ये जो ए डी है ये एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर को कहते हैं कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए डी जो है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, जितना लंबाई बी डी का उतना लंबाई सी डी का ही है। तो यही लाइन आपका क्या हो जाएगा, तो कहिएगा मीडियन हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, माध्यिका, माध्यिका हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिए, ये तो साइड को बाइसेक्ट भी किया है और इस पर 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। इसका मतलब बाइसेक्ट, एंगल बाइसेक्टर, ए साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भुजा लंब, भुजा लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, यही आपका एल्टीट्यूड भी है, यही आपका परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। मतलब चारों चीज़ आपका यही काम कर रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो आप लोग अभी समबाहु में समझे, क्या समद्विबाहु दोनों सेम है क्या? नहीं, समबाहु में तीनों साइड एक ही काम करेगा। समबाहु में क्या समझाए, समबाहु त्रिभुज में आपको समझाए कि तीनों जो है, यदि इसकी ऊंचाई हम लोग एक खींचते हैं, ठीक है, तो ये आपका मीडियन भी होगा, ये आपका मीडियन भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा, है ना, परपेंडिकुलर भी होगा, सारा होगा। यदि ये भी खींचते हैं तो ये भी आपका मीडियन होगा, यही आपका परपेंडिकुलर भी होगा, यही आपका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, एल्टीट्यूड होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि इसका तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। तीनों साइड बराबर है, कि यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मगर इसमें ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका दो ही साइड, जो दो साइड इक्वल है, वो मिलने वाले शीर्ष से, जहाँ से हम लोग एल्टीट्यूड, उसी शीर्ष से यदि एल्टीट्यूड हम लोग डालते हैं, इसके हम लोग ऊंचाई हम लोग खींचते हैं, तब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, मीडियन का भी काम करेगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करेगा, एल्टीट्यूड का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, सभी काम करेगा। कब? जब जहाँ पे दोनों जो साइड जो कॉमन है वहाँ उसका वर्टेक्स मिलता है, वहाँ पे, ये अलग अलग पे नहीं, जहाँ पे दोनों जो साइड कॉमन है वहाँ पर उसका वर्टेक्स मिलेगा। यदि वहाँ से हम लोग हाइट खींचते हैं, तब जाके वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर वाइज होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मीडियन होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। अदरवाइज आप लोग यहाँ से खींचिएगा तो ये नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है ना, इसका जो यहाँ पे जो साइड है, ये देखिए, ये कोई जरूर 90 डिग्री का स्मॉल हुआ, यदि खींचते हैं, इसका ये अलग है, इसका ये अलग है ना, दोनों बराबर थोड़ा है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, नहीं ना। और इसमें क्या था, ये दोनों साइड क्या था, इक्वल था, इसीलिए इसमें तीनों लाइन जो होता है ना, ये आपका सेम काम करता है। किसमें? समबाहु में। और समद्विबाहु में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, जो लाइन जो होता है जहाँ पे दोनों लोग कॉमन साइड का वर्टेक्स होता है, वहाँ से हम लोग सामने वाले साइड पे यदि हम लोग लंब डालते हैं, तब वो जो लंब होता है वो आपका मीडियन का भी काम करता है, वो आपका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करता है, वो आपका एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है, वो आपका एल्टीट्यूड का भी काम करता है। समझ रहे हैं? तो ये दोनों में खास बात था। उसमें खास बात क्या था? उसमें तीनों आपका जो हाइट है वो आपका काम करेगा, मगर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जो हाइट काम करेगा, जो कि यहाँ पे आपको जो कॉमन है, जिसमें जो इक्वल है, वहाँ जो शीर्ष मिलते हैं, उसी वर्टेक्स से हम लोग सामने वाले साइड पे यदि हम लोग लंब खींचते हैं, तब वो आपका ऊंचाई का काम, एंगल बाइसेक्टर का काम, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम और मीडियन का काम करता है। और आप जिनको भी दिक्कत हो रहा है कि मीडियन
मीडियन क्या है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या है। तो इसका फर्स्ट वीडियो जाइए, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगा। तो आपको हम 2 पॉइंट समझाए, तीसरा नंबर पॉइंट के हम लोग चर्चा करते हैं। पहला आपको समझाए समबाहु, दूसरा है समद्विबाहु, एक तीसरा होता है विषमबाहु। इसको हम हटा दें, आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, समझाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, मगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और दोनों अलग अलग क्यों है। माइंड में आप लोगों को जितना भी सवाल बनता है, या आपको हम पहले ही समझाने का कोशिश करते हैं कि आप लोग पहले से माइंड में सोच रहे होंगे कि दोनों तो सेम ही है, तो अलग अलग क्यों बता रहे हैं, दोनों सेम नहीं है। आपको हम समझा दिए। तीसरा नंबर पॉइंट है स्केलन ट्रायंगल। तीसरा नंबर विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। एक यहाँ पे हम लोग बना दिए स्केलन ट्रायंगल। थोड़ा सा इसको और अलग तरीके से बनाते हैं। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है भाई, विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड अलग अलग हो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों साइड क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी आप लोग को पहले से बता दिए हैं। अब यहाँ से समझते हैं ए बी और सी। ए बी सी ये क्या है, स्केलन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए यदि इसमें हम लोग इस पे क्या डालते हैं ना, सामने वाले साइड से वर्टेक्स से इस पे हम लोग क्या डालते हैं, ऊंचाई खींचते हैं। ठीक है, या इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ऊंचाई। ठीक है, इसका हम लोग मीडियन खींचते हैं। मीडियन क्या होता है भाई, जो साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। और उसके बाद इसका हम लोग सीखते हैं एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ से आप लोग बात को समझिएगा। ई आपका जो है, ई आपका इसकी हाइट है, इसकी हाइट है, इसकी एल्टीट्यूड है, ये आपका इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोग समझिए इसका ये क्या है, तो कहिएगा ई जो है मीडियन है। मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, डी ई एफ। यदि इसको हम लोग नाम दे, पहले हम लोग की डी ई एफ। देखिए ये आपका क्या है, मीडियन है, माध्यिका, माध्यिका। मीडियन जो होता है वो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, मीडियन। यह स्केलन ट्रायंगल है। ना, स्केलन ट्रायंगल।
ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अब यहाँ से आप लोग को हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि पहले आपको समझाए समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में क्या समझाए, जो उसकी हाइट होती है वही उसका क्या होता है, एंगल वाई सेक्टर होता है, वही उसका मीडियन होता है, वही उसका साइड परपेंडिकुलर वाई सेक्टर होता है, और तीनों उसका ऊंचाई जो होता है वही काम करता है। ठीक है, तीनों ऊंचाई उसका जो होगा एंगल वाई सेक्टर भी होगा। जैसे समबाहु त्रिभुज में कोई भी आप लोग हाइट लीजिए, कोई भी हाइट लीजिए, उस सब एक जो ऊंचाई होगा वही आपका सारा काम करेगा, एंगल वाई सेक्टर का भी, मीडियन का भी, और साइड परपेंडिकुलर वाई सेक्टर का भी। और उसके बाद आप लोग को हम समझाए आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या समझाए, जिसमें दो साइड इक्वल, और उसके बाद जहाँ पे दोनों साइड का जो शीर्ष होता है ना, एंड पॉइंट होता है, वहाँ पे जो मिलता है उस वर्टेक्स से यदि सामने वाले साइड पे हम लोग लंब ड्रा करते हैं, तब जाके वो जो लाइन होगा वो आपका एंगल वाई सेक्टर का भी काम करेगा, वो आपका एल्टीट्यूड का भी काम करेगा, साइड परपेंडिकुलर वाई सेक्टर का भी काम करेगा, और मीडियन का भी काम करेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सारा चीज़ अलग अलग है। ठीक है, यहाँ से ए डी इसकी क्या है, ए ई जो है इसका क्या है, तो कहेगा मीडियन है, ए इसका मीडियन है। उसके बाद ए डी इसका क्या है, तो इसका हाइट है। और उसके बाद एंगल वाई सेक्टर कौन है, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ए एफ क्या है, इसका एंगल वाई सेक्टर है। तो विषमबाहु त्रिभुज में तीनों क्या होता है, अलग अलग होता है। ये आप लोग को 3 पॉइंट समझाने की कोशिश की है। जैसे कल वाले थ्योरी में आपको हम समझाए थे एंगल वाई सेक्टर, मीडियन के बारे में, साइड परपेंडिकुलर वाई सेक्टर के बारे में, और उसके बाद आपको हम समझाए थे हाइट के बारे में। तो तीनों जो चारों चीज़ है वो कहाँ किस वाले ट्रायंगल में कैसे होता है वो आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। उम्मीद किए होंगे कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। विषमबाहु में सभी क्या होता है, तीनों अलग अलग होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखिएगा। और साइड परपेंडिकुलर वाई सेक्टर, भाई तो साइड परपेंडिकुलर वाई सेक्टर इसमें हम लोग करेंगे तो एंगल से वर्टेक्स से होके जाएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दे। इसमें क्या होगा, सब अलग अलग होगा। अगला है बाई एंगल। बाई एंगल में आप लोग को पहला आपको समझाए थे एक्यूट एंगल, ट्रायंगल। ठीक है, वैसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो, है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज की जो हाइट होती है, आपको हाइट निकालना सिखा रहे हैं। इसकी हाइट जो होगी, यहाँ से हम लोग इसको हाइट खींचेंगे। हाइट जो होता है सामने वाले साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसकी ट्रायंगल की हाइट कहलाती है। ए बी सी और डी, यहाँ ए डी इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, एल्टीट्यूड भी हो जाएगा और परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है भाई, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होता है, जो सामने वाले साइड पे 90 डिग्री का क्या बनाए, कोण बनाए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आपका जो होगा यही आपका ऊंचाई हो जाएगा, ए बी और सी। ये जो यहाँ जो ए बी है ना, यही आपका हाइट हो जाएगा। बात समझ गए, यही आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। आगे हम लोग तीसरा नंबर जो पॉइंट था वो था ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो। इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं।
ठीक है। एक एंगल क्या है यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है भाई, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। और ऑब्ट्यूज क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। मान लिया कि ए, बी और सी, इसकी हाइट कैसे हम लोग ड्रा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो ट्रायंगल से बाहर होती है। कैसे हम लोग ड्रा करेंगे, बीसी को आगे बढ़ाएंगे, बीसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और जो हाइट होता है ना उस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो 90 डिग्री यहाँ बनाना तो पॉसिबल नहीं है। ए वर्टेक्स ए से क्या बीसी पे 90 डिग्री बनाना पॉसिबल है, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा के हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यह इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। एडी इसका हाइट है, इस ट्रायंगल का 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार तो इसका बीसी है, बीसी, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो एडी, ठीक है। यदि ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार इसका क्या है, आधार तो इसका बीसी ही है और इसका ऊंचाई क्या है, एडी है। तो यहाँ से आप लोग को हम तीनों का हाइट समझाए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, न्यून कोण त्रिभुज में, हाइट त्रिभुज के अंदर ये आपका जो 90 डिग्री है तो बना रहा है, यही आपका होगा। और उसके बाद ऑब्ट्यूज में आपको हाइट जो होता है त्रिभुज के बाहर। बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट आपको हम समझाने का कोशिश करें, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग वीडियो को एक बार दो बार देखिए, समझ जाइएगा। ऑब्ट्यूज में जो होता है हाइट ट्रायंगल के बाहर, और बीसी आपका यही रहेगा, ठीक है। बीसी आपका यही रहेगा, हाइट कहाँ हो जाएगा, ट्रायंगल के बाहर। अब यहाँ तक आप लोग बात को समझ गए होंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बेसिक पॉइंट धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट अब सीखने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट, अब यहाँ से आप लोग को सवाल भी शुरू होगा। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उसके बाद आप लोग को उस पर हम सवाल समझाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है वो आप लोग समझिए। कोई एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से। ए, बी और सी। पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आपको सवाल समझने में आसानी होगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यहाँ बीसी को आगे बढ़ाया गया, इसका ही क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, इसका ही क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल का ही क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और इस ट्रायंगल का ही क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। यदि इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, इन दोनों ही बाह्य कोण को हम लोग जोड़ेंगे, तब कितना के बराबर आएगा, ये आप लोग को सीखना है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यदि इसका मान हम लोग निकालते हैं, x है, ठीक है, या इसको हम लोग अभी a ही मानते हैं, एंगल a है, एंगल a है। इस एंगल का नाम एंगल a है, इस एंगल का नाम एंगल b है, और इस एंगल का नाम एंगल c है। यहाँ तक बात समझ गए। ये दोनों एंगल, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा, ये आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझाए थे। एक पॉइंट आप लोग को याद होगा कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो बना एंगल होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। चाहे इस पे जितना भी एंगल बना दीजिए। तो इस वाले में आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको देखिए, यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। यहाँ दो एंगल बन रहा है, एक तो एंगल सी है, एक का नाम एंगल सी है, तो दूसरा कितना बनेगा, तो कहिएगा 180 डिग्री माइनस सी, माइनस एंगल सी। ऐसा क्यों, जैसे देखिए यहाँ आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे यदि इस एंगल का मान 60 डिग्री है तो बताइए इस एंगल का मान कितना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको, क्या करेंगे भाई,
एक्स प्लस के 60 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री, मतलब उधर जाके क्या हो जाएगा तो कहिएगा उसको हम लोग घटा देते हैं, 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देंगे तब एक्स का मान आ जाएगा 120 डिग्री। तो हम लोग किए क्या, यहाँ पे जो ई वाला एंगल था वो किसको किए, 180 में से घटाए हैं ना, ई जो एंगल है 180 में से क्या किए, घटाए हैं, तो किसका मान आ गया, एक्स का मान। तो इसी तरीके से यहाँ ये एंगल सी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री में से घटा देंगे, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मान इसका होगा तो कहिएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इसी तरीके से ये भी देखिए एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री का, यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यदि एंगल बी है तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी। अब आपको हम इतना भी समझाने का कोशिश किए हैं कि 180 डिग्री माइनस सी हम लोग कैसे लिखें, हर एक छोटा से छोटा पॉइंट आप लोग को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, बात कम समझ में आए वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग को निकालना है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग को ध्यान रहे, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो सवाल को आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उस पर आपको सवाल करवाएंगे, ऐसे कर करके पूरा ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट फिर आपको सवाल। तो यहाँ से इसका हम लोग क्या निकालना है, दोनों जो एक्सटीरियर एंगल है इसका सम हम लोग को ज्ञात करना है। सम मतलब योग क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़िए, 180 डिग्री और माइनस के एंगल बी प्लस 180 डिग्री और माइनस के एंगल सी। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक है, इन दोनों को हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, आप लोग को याद है, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। समझाए थे आप लोग को। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि इस दोनों को उस तरफ ले जाया जाए, इस दोनों को इस तरफ लाते हैं, इधर हम लोग एंगल ए रहने देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर इधर ही प्लस में है ना तो इधर आके एंगल बी माइनस में हो जाएगा, इधर ही प्लस में है ना तो इधर आके ये एंगल सी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ ये समझे कि 180 डिग्री माइनस बी और माइनस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं। चलिए थोड़े सा इसको हम लोग सरिया देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा के कि आप लोग को समझ में आए। प्लस में लिख देते 180 डिग्री, माइनस में एंगल बी और माइनस के एंगल सी। इसको सिर्फ इधर किए, इसको इधर किए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना के बदले आप लोग क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री माइनस एंगल बी एंगल सी। तो 180 डिग्री माइनस एंगल बी एंगल सी के बदले हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए। तो यहाँ से तो 180 डिग्री आ गया और प्लस में इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा एंगल ए लिख सकते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन गया, इसका यदि हम लोग सम निकालेंगे तो ई जो होगा 180 डिग्री प्लस ए होगा। ठीक है, 180 डिग्री प्लस ए, ये दोनों एंगल का जो सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री प्लस ए। अब ये दोनों एंगल का सम दिया है और इस एंगल का मान पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री में से जो दिया है ना उसको हम लोग घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। देखिए सवाल किस तरीके से आएगा, देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कैसे आपको सवाल आएगा। यह एक क्या है भाई, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसको आगे बढ़ाए, इधर भी आप लोग को ये भी इसका क्या होगा, तो कहेगा ए भी इसका एक्सटीरियर एंगल ही है। ठीक है, ई एक्स का मान ज्ञात करना है, क्या करना है, एक्स का मान। ये दोनों एंगल का जो सम है, ये दोनों एंगल का यदि ये थीटा है और ये अल्फ़ा है तो थीटा प्लस अल्फ़ा का मान आपको दे रखा है 230। एक्स का मान बताइए, एक्स का मान बताइए। ये दोनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो आपको 230 दे रखा है, इसका मान बताना है।
कुछ नहीं करना है, इसमें से आप लोग 180 घटा दीजिए, इसका मान है। देखिए आपको क्या समझा है, ये दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री माइनस ए होता है। तो दोनों जो एक्सटीरियर एंगल इसको जोड़ के कितना दे रखा है, तो कहिएगा 230 दे रखा है, बराबर में 180, और इसको हम लोग x माने हैं, तो इधर आके घट न जाएगा, तो इसमें से ही घटेगा। 230 में से 180 आप लोग लेस कर दीजिएगा तो x का मान आ जाएगा, है ना। तो 230 में से आप लोग 180 भी नहीं घटा सकते हो, 0 हो जाएगा। 13 में से 5 गया 8 हो जाए 5 हो जाएगा, 13 में से 8 गया तो 5 हो जाएगा, और 1 में से गया कैंसिल। मतलब x का मान जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, इसका मान कितना डिग्री, 50 डिग्री। तो इस तरीके का सवाल आएगा ना, तो आप लोग को इतना नहीं करना है। यदि दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम दिया हुआ है, और आप लोग के इसके बीच वाला एंगल ये पूछेगा, है ना, इस वाला एंगल आपसे पूछेगा, तो आप लोग क्या करना है, 180 डिग्री में से 180 डिग्री को जो सम दिया उसमें से घटा दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। जैसे आप लोग समझिए, आपको और समझाने का हम कोशिश करते हैं। यदि ई थीटा और ई अल्फ़ा, ये दोनों का सम हम लोग को दे दिया भाई, यहाँ पे थीटा और प्लस में अल्फ़ा का मान दे दिया, दोनों को मिलाकर आप लोग को 252, ठीक है ना, 252 डिग्री। हम लोग से पूछा है कि बताइए x का मान क्या होगा, x बराबर वाट। तो कुछ नहीं करना है, 252 में आप लोग को 180 घटा देना है, वो आपका x का मान आ जाएगा। यहाँ 2 12 15 में से 8 गया 8 7 15 कैंसिल, 72 डिग्री। इसका मान कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को यदि दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम और उसके बीच का एंगल आप लोग को दिया है, इसका मान आप लोग को निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री उसमें से घटा दीजिए, जो दोनों का एंगल को जोड़ के दिया हुआ है वो आपका x का मान होगा। क्लियर, आप लोग बात को समझ गए। इसी तरीके से सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे आप लोग देखिए यहाँ इस तरीके से दे दे, ई एंगल को बढ़ा दे, इस एंगल का मान पूछ दे, एंगल ए बी और सी। यदि ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका थीटा है, और अल्फ़ा प्लस थीटा का मान कुछ भी दे दे, ठीक है। यहाँ आपको डाल दिया 270 डिग्री, तो 270 डिग्री, इसका मतलब जो x का मान होगा, इसका मान पूछेगा तो क्या होगा, इसमें से हम लोग 180 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। 17 में से 8 गया 9 कैंसिल, मतलब x का मान 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है कि जब दो एक्सटीरियर एंगल दिया है और उसके इंक्लूड वाला जो एंगल है उसका मान हम लोग से पूछेगा, तो आप लोग को 180 डिग्री उसमें से दोनों एंगल का सम में से घटा दीजिए, उस एंगल का मान आ जाएगा। क्लियर, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसको यहाँ से हटाते हैं और कुछ और पॉइंट आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। इसको यहाँ से हटा रहे हैं। ये पहला नंबर कॉन्सेप्ट था, इस पे आपको हम सवाल भी समझाए, इसका आपको हम प्रूफ भी समझाए कि ऐसा क्यों होता है। आपको हम सीधे बता देते कि इसका सम 180 डिग्री और प्लस में एंगल ए होता है, तो भी आप लोग को दिक्कत होता, ठीक है। और इसका सम पूछेगा, जैसे दोनों एंगल का सम, इस सवाल में आपको वो एंगल तो आप लोग निकाल ही सकते हो। यदि इस तरीके से सवाल दिया है, मान लिया कि ए बी और सी है, हम लोग से पूछेगा कि बताइए ये अल्फ़ा है और ये आपका थीटा है और ये आपका 50 डिग्री है, तो बताइए अल्फ़ा प्लस थीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस थीटा का मान 180 डिग्री और प्लस में एंगल ए, तो बताओ कितना होगा। तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो 230 डिग्री, ठीक है। हम लोग इसमें दो तरीके का सवाल निकाले, क्या, पहला तो इसका सम पूछेगा तो भी हम लोग निकाल लेंगे। यदि ई वाला आपको एंगल दिया हुआ है और ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछेगा, तो 180 डिग्री प्लस एंगल ए को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। यदि हम लोग अल्फ़ा और प्लस थीटा दोनों का मान दिया हुआ, हम लोग से एंगल पूछे, तो 180 डिग्री में से उस एंगल को हम लोग 180 डिग्री और उसके बाद जो दोनों का सम दिया हुआ है इसको हम लोग घटा देंगे, तो इस एंगल का मान आ जाएगा। अब ये दोनों का पूछेगा तो इसको हम लोग 180 डिग्री में जोड़ देंगे, तो ये दोनों का मान आ जाएगा।
समझे? इसमें दो तरह का सवाल बन सकता है, इस कॉन्सेप्ट से दो तरह के सवाल बन सकते हैं। पहला, आप लोग को तो इसका सम दे देगा तो आप लोग से एंगल ए पूछेगा। यदि ये आपका इसका एंगल ए का मान दे देगा तो इसका सम पूछेगा। तो इसका सम पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए को जितना मान रहेगा 180 में जोड़ देंगे। यदि इसका सम दे रखा है और एंगल ए पूछे तो 180 उसमें घटा देंगे। समझ गए? आसान तो है ही। इसको यहाँ से हटाते हैं और कुछ और पॉइंट आपको हम समझाते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए, देखो ज्योमेट्री जो है ना, ये पूरा आपको एक समझिए कि अपने आप में पूरा, जैसे कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आगे के लगेंगे। तो पहले आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि बात समझ में नहीं आ रहा है ना। जो भी आपको छोटा छोटा पॉइंट होगा हम बताते हुए चलेंगे, समझ में पूरा आएगा। ऐसा होगा नहीं कि आप लोग को समझ में ना आए। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, आपको हम पॉइंट बाई पॉइंट समझाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट, ठीक है। यदि हम लोग एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल खींचते हैं, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल खींचते हैं, तब क्या होगा ये आप लोग को ध्यान दीजिए। देखिए, पहले आप लोग को यहाँ कॉन्सेप्ट है, आगे आप लोग ध्यान, पहले एक ट्रायंगल बनाइए। यहाँ एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी क्या किया हम लोग, ट्रायंगल बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसका हम लोग इंटीरियर एंगल वाइज सेक्टर खींचते हैं। एंगल वाइज सेक्टर क्या होता है, आप लोग पूरी तरह से आपको पता है कि एंगल वाइज सेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। एंगल वाइज सेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इंटीरियर एंगल वाइज सेक्ट किए हैं, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। और एक हम लोग एक्सटीरियर, अंतःकोण और बाह्य कोण, एक बाहर वाले एंगल को हम लोग, इसको भी हम लोग एंगल वाइज सेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इसको भी हम लोग, इस वाले एंगल को भी हम लोग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं। कॉन्सेप्ट है, सही से आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या किए, इसका हम पॉइंट को नाम देते हैं डी, डी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए क्या किए हैं कि हम लोग एक अंदर वाले एंगल को बाइसेक्ट किए हैं और उसके बाद इसको हम लोग सी को आगे बढ़ाने पे बाहर जो कोण बनता है इसको हम लोग बाइसेक्ट किए हैं। तब जो एंगल का मान होगा, इस वाले एंगल का मान कितना होगा, ये हम लोग को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। एंगल डी का मान क्या होगा, एंगल डी का मान क्या होगा, ये आप लोग को यहाँ पे बताना है। चलिए अब हम लोग कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। इसका हम लोग नाम देते हैं एंगल ए। वाइसेक्ट, वाइसेक्ट का मतलब होता है, विद्यार्थी आप लोग ध्यान दीजिए, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यदि ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी बाई टू, और ये भी एंगल बी बाई टू हो जाएगा। मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। ये एंगल बी है तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा ये दोनों एंगल बी बाई टू और ये भी एंगल बी बाई टू हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ से आगे ध्यान दीजिए बोर्ड पे। एक स्टेट, इस नाम इब क्या है भाई, एंगल सी है, एंगल सी है। देखिए अब एक स्ट्रेट लाइन पे जो बना एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री का होता है। इस पे दो एंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है भाई सी, बिल्कुल बेसिक से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें दो एंगल बन रहे हैं और दूसरा क्या बन रहा है, तो कहिएगा ई बन रहा है एक एंगल सी और दूसरा एंगल बन रहा है 180 डिग्री माइनस सी, क्योंकि एक एंगल सी है तो दूसरा 180 डिग्री माइनस सी होगा। मगर इसमें इसको बाइसेक्ट किए हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं, और दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि इसको दो से हम लोग भाग देंगे। तो 180 डिग्री और एंगल सी को हम लोग क्या करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री दो हो जाएगा और 180 डिग्री बटा दो हो जाएगा। तो कटेगा 90 बार में, यहाँ हो जाएगा एंगल सी बाई टू। इसको हम लोग दो अलग अलग बांटेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री
एंगल सी बाई माइनस के एंगल सी बाई 2 और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस के एंगल सी बाई 2। तो आप इसको क्या लिखिएगा 90 डिग्री एंगल सी बाई 2 और इसको भी लिखेंगे 90 डिग्री और माइनस के एंगल सी बाई 2। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बात को समझे होंगे कि ये 90 डिग्री और माइनस के सी बाई 2 कैसे लिखे। बाइसेक्ट किए हैं मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं तो इसको हम लोग 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से ये बी बाई 2 को लिखा गया है। अब यहाँ से इसको हम हटाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। जो आपको यहाँ पर हम समझाना चाह रहे हैं उस पर आप लोग थोड़े सा ध्यान दीजिए बोर्ड पे और समझने का प्रयास कीजिए ध्यान से। देखिए इसका क्या था, इस वाले ट्रायंगल में आप लोग देखिए, इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल DBC इसकी चर्चा कर रहे हैं। जो रेड वाला ट्रायंगल है इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या है बताइए। इस वाले ट्रायंगल का ये क्या है तो कहिएगा सर ये तो इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है भाई, देखिए एक्सटीरियर एंगल, इसको एंगल को हम लोग बाहर की ओर बढ़ाए हैं। यहाँ पे D है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है ना। यहाँ पे क्या है भाई, इस वाले एंगल में D है, C है और B है। तो ये जो इसका क्या है एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। मतलब इसके अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यदि ये आपका 2x है तो ये दोनों x हो जाएगा, ठीक है। यदि एक यहाँ पे यदि आपका ये 5x दिया हुआ है तो ये आपका 3x है तो इसका मान 2x हो जाएगा, है ना। ये दोनों एंगल का सम यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ कितना दे रखा है तो कहिएगा यहाँ 90 डिग्री और माइनस के एंगल सी बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ कितना है भाई तो कहिएगा एंगल बी बाई 2 है। तो ये दोनों का सम ही यहाँ पे आएगा ना। इस यहाँ पे यदि अब इसका मान निकालना चाहते हो, इसका मान निकालना चाहते हो, कैसे निकालोगे देखो आपको हम पूरी तरह समझाने का कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा मगर आप लोग ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इधर आप लोग छोड़ दीजिए, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल है A B और C, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है। बताओ ये एंगल का मान कितना होगा। यह एक एक्सटीरियर एंगल है, यह आपका इंटीरियर एंगल है। तो आपको एक चीज़ पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है बाह्य कोण होता है जिसके अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यदि 70 है, ये 30 है तो हमको 70 लाना है। तो 70 लाने के लिए आप लोग क्या करोगे तो कहिएगा सर 70 में तो हम 30 डिग्री घटा देंगे, तब जाके पता चल जाएगा कि वाला मान कितना है भाई, ये 40 हो जाएगा, है ना। तो 40 यहाँ पे आ गया, इसका मान 40 से 30 कितना हो गया 70 हो गया। तो यही काम यहाँ भी करेंगे। देखो इसका ये क्या है, इसका ये बाह्य कोण है, हम लोग को D निकालना है। तो इस वाले में से D का जब मान निकालना है तो 90 डिग्री एंगल C बाई 2, एंगल C बाई 2 में से हम लोग एंगल B बाई 2 को क्या करेंगे लेस कर देंगे। तब किसका मान आ जाएगा X का मान आ जाएगा, यहाँ एंगल D का मान आ जाएगा। समझे। यदि ई वाला एंगल का मान निकालना है, इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होता है। ये 70 है, ये 30 है तो ये 40 हो जाएगा। तो 40 कैसे आया, इसमें से इसको हम लोग घटाए हैं ना। अभी इसका ये बाह्य कोण है तो इसको इसमें से हम लोग घटाएंगे तो इस वाले एंगल का मान आ जाएगा। तो इस वाले एंगल का मान कितना हो गया भाई, तो क्या इस वाले एंगल में से 90 डिग्री माइनस C में से हम लोग किसको घटाएंगे तो एंगल B बाई 2। तो किसका मान हो गया एंगल D का मान आ गया। एंगल D का मान क्या है 90 डिग्री माइनस C बाई 2 और माइनस B बाई 2। इसको यहाँ से हटा दें, बिल्कुल। आइए तो आप लोग यहाँ से इसका हम लोग एंगल D का जो मान निकाले हैं अभी आपको समझाए कि 90 डिग्री माइनस एंगल C बाई 2 और एंगल B बाई 2। क्लियर। D का मान 90 डिग्री माइनस C बाई 2 और B बाई 2। अब कुछ पॉइंट को हम लोग और समझते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस
एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस बराबर 180 डिग्री। ठीक है, सभी में 2 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड किए तो ये हो गया 90। ये दोनों को उस तरफ भेजो, एंगल a/2, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, एंगल c/2 और माइनस के एंगल b/2। तो यहाँ पे हम लोग ये समझे कि एंगल a/2 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस c/2 और माइनस के b/2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा नहीं सर बिल्कुल ठीक है। तो इसके बदले एंगल 90 डिग्री एंगल c/2 एंगल b/2 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा एंगल a/2 हम लोग लिख सकते हैं। हेंस प्रूव्ड, जो डी का जो ये एंगल इसका जो मान होगा इसका आधा होगा। एंगल ए है तो ये एंगल हो जाएगा a/2। ठीक है, इसका मान जो होगा वो क्या होगा, एंगल a/2 होगा। ठीक है, कोशिश की है आपको हम पूरी तरह से समझाने का। इतना बताने के बावजूद आप लोग नहीं समझिएगा तो कैसे काम चलेगा। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम तो आपको हमेशा कहते हैं कि कॉपी पेन साथ में रखा कीजिए और उसके बाद आप लोग उसको नोट कीजिए। क्या क्या स्क्रीनशॉट लेने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, सही से इसको नोट करना है और पॉइंट बाई पॉइंट समझना है। अब आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। प्रूफ तो आपको समझा दिए, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। हटा दें इसको, सवाल देंगे, पहले आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ABC एक ट्रायंगल लिए हैं, ABC एक ट्रायंगल लिए हैं, AB और C है। इसको आप लोग आगे बढ़ाओ, इसका इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर खींचो, इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर खींचो और इसका एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर खींचो। जहाँ पे मिलता है इसका नाम लोग देते हैं D। यदि 50 डिग्री है तो बताओ इसका मान। कितना आसान है ना बताना, चुटकियों में हो जाएगा। कैसे, यदि ये दोनों एंगल वाई सेक्टर है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, और दोनों का बेस भी सेम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दोनों का ये जो बेस है ये क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं कि दोनों का बेस अलग अलग होगा तो नहीं, बेस भी दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आइए ये 50 डिग्री है तो इसका मान 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से एक ट्रायंगल लिए ABC, इसका हम लोग खींचे इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर। ठीक है, यदि ये आपका दिया हुआ है 50 डिग्री, बताओ इस एंगल का मान क्या होगा। दोनों का बेस सेम है, D है। देखो ध्यान से, आपको हम क्या समझाए कि जो एक्सटीरियर बाहिर में जो यहाँ जो एंगल बनता है वो इसका आधा होता है। यदि 100 है तो ये 50 होगा, ये 50 है तो ये 25 होगा, ये 90 है तो ये 45 होगा, यदि ये 45 है तो ये 90 होगा, यदि 30 है तो ये बोला 60 होगा। इसका ये आधा तो इसका ये दुगना। यदि 50 डिग्री है तो ये एक्स का मान कितना डिग्री हो जाएगा, तो कहिएगा 100 डिग्री। ठीक है ना, तो आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं, तब जो एंगल होता है जो बनता है इसका ही क्या होता है, आधा होता है। क्लियर, ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट और है, इसको आपको हम समझाते हैं, इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, उस पर आपको एग्जाम्पल आपको हम समझाते जाएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आए, है ना। एग्जाम्पल देके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। फिर तो हम लोग को क्वेश्चन करना ही है, थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन तो करना ही है। थ्योरी के साथ साथ भी क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन करेंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए अगला नंबर पॉइंट, यदि कुछ इस तरीके से है कॉन्सेप्ट, आगे आप लोग हेडिंग लगाइए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, देखिएगा। देखिए यदि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा फिगर, तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा ये आपको यहाँ पे हम समझा रहे हैं। देखो ध्यान दीजिए, बोर्ड पे समझने की कोशिश कीजिए।
जब भी आपको इस तरीके का फिगर दिखाई दे, बिल्कुल आसान, एग्जाम में इस टाइप का सवाल आता भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है और इसका मान आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़े सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को, पहले आपको कॉन्सेप्ट फिर आपको एग्जाम्पल, इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एंगल ई जो बनेगा इस ट्रायंगल का, ये क्या होगा, यदि ई ए है, बी है, सी है, इसका नाम डी देते हैं, तो इसका ये क्या हो जाएगा, तो कहिएगा इसका ये बाह्य कोण हो जाएगा। बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, बाहर वाला बाह्य कोण होता है, जो इसके बाह्य कोण होते हैं सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। ये जो एंगल को छोड़ के सामने वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, तो इस एंगल को छोड़ के जो सामने वाला एंगल होगा इसके बराबर होगा। इसका मतलब इस एंगल का मान ए प्लस बी होगा। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल में इसका ये क्या हो जाएगा, बी, ए प्लस बी और सी क्या हो जाएगा, तो कहिएगा इसका ये बाह्य कोण हो जाएगा। देखो ये बाहर वाला कोण है ना, तो बाहर वाला एंगल का मान ये दोनों एंगल के इक्वल होता है। यदि यहाँ एक्स है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो एक्स का मान ये दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। एक्स बराबर ए प्लस बी, एक्सटीरियर एंगल आपको हम समझा दिए हैं। तो ये जो एक्स का मान होगा ये तीनों के योग के बराबर होगा, तो यहाँ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको हम प्रूफ कर दिए कि कैसे वहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होता है, ये आपको हम समझाने का कोशिश किए। चलिए देखिए सवाल, एग्जाम्पल देखो, ये आपका दिया हुआ 30 डिग्री, ये आपका दिया हुआ 50 डिग्री और ये आपका दिया हुआ 40 डिग्री। बताओ इसका मान क्या होगा, क्या होगा उसका मान। तो आपको क्या समझाए, ये तीनों एंगल का क्या करेंगे, सम करेंगे। 30, यहाँ 30 और 40 70, 70 में जोड़ दें कितना, 50, कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री आपका आंसर होगा। जब आपको इस तरीके से फिगर आपको दिखाई देगा इस तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सभी एंगल का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि फिगर को इस तरीके से है, यदि यहाँ आपको दे दिया 70 डिग्री, यहाँ आपको दे दिया 30 डिग्री, यहाँ आपको दे दिया 20 डिग्री, तो आपसे पूछ देगा बताइए इस डिग्री इसका मान क्या होगा। तो तीनों एंगल का सम 100 और 20 120 डिग्री, ये भी तो उतना ही आ गया 120 डिग्री। मतलब तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो आपका ये बाहर वाला जो एंगल है इसका मान आप लोग को आ जाएगा। क्लियर, समझ गए। और ऐसा क्यों होता है आपको इसको भी हम समझा दिए, प्रूफ भी कर दिए कि इस एंगल का मान ए प्लस बी प्लस सी के बराबर क्यों होता है, ये भी आपको हम समझा दिए। इसका एक्सटीरियर ये है और इसका एक्सटीरियर ये है, और एक्सटीरियर एंगल सम और अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। चलिए कॉन्सेप्ट आगे समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपको हम क्लियर किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे उसके बाद सवाल को समझेंगे। देखिए यदि इस तरीके, अभी आपको इसको हम समझाए हैं, इसमें थोड़े सा और आप लोग को एक्स्ट्रा समझाना है, ये भी आपको हम समझाते हैं। ठीक है, इसका यदि एंगल वाइज सेक्टर करें, इस एंगल का और इस एंगल को ही बाइसेक्ट करें, ठीक है, ये जो ए है, बी है, सी है और डी है, इसका हम लोग क्या किए हैं, बाइसेक्ट किए हैं, इसको दो इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं। ठीक है, यदि ऐसा है तो यहाँ का मान क्या होगा, इसका मान बताना है। तो यदि ये एक्स है, सॉरी इसका मान बताना है, और ये बाई है, ठीक है, ये एक्स है, ये बाई है, एक्स है और ये बाई है, तो इस वाले एंगल का जो मान होगा
होगा x प्लस वाई बटा 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि इस टाइप का फिगर में एंगल वाइज, इसको भी एंगल वाइज सेक्ट किया है और इस वाले भी एंगल वाइज, इसको भी एंगल वाइज सेक्ट किया है, तो जहाँ पे मिलता है इसका मान, यदि इस एंगल का मान और इस एंगल का मान दिया हुआ है तो इसका मान जो होगा इन दोनों के योग के क्या होगा, आधा होगा। जैसे एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, इसको बाइसेक्ट किया है, इसको बाइसेक्ट किया है, ठीक है, इसको भी बाइसेक्ट किया है। यदि ये आपका दिया हुआ है 50 डिग्री और ये आपका दिया हुआ है 40 डिग्री, बताइए इस एंगल का मान क्या होगा। तो इस एंगल का जो मान होगा वो 40 डिग्री और प्लस में 50 डिग्री और बटा में 2, 90 डिग्री और बटा में 2 का मतलब 45 डिग्री। मतलब यदि यहाँ वाला एंगल पूछे बाइसेक्ट करके, यदि आपको दिया हुआ है यहाँ वाला एंगल पूछे, ठीक है, तो आप लोग को ये दोनों एंगल को हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों एंगल क्या करेंगे, जोड़ के 2 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, इस वाले एंगल का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोग समझ गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हुआ। जैसे कुछ और समझा देते हैं, जैसे देखिए इधर एक एग्जांपल और, इसको क्या किया, बाइसेक्ट किया, इसको ही बाइसेक्ट किया है। ठीक है, यदि आपका दिया हुआ है 100 डिग्री और आपका दिया हुआ है 50 डिग्री, बताइए इसका मान क्या होगा, इस वाले एंगल का मान क्या होगा। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करें, 150 मतलब इसका हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है ना, 75 डिग्री। तो इस तरीके से यदि ऐसा सवाल आपको आता है तो आप लोग को ऐसा याद रखना है, या इस तरीके से यदि एंगल बाइसेक्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दोनों का मान दिया होता है, तो इस वाले आपको एंगल का मान पूछेगा तो दोनों एंगल को जोड़ के हम लोग 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। छोटा छोटा पॉइंट आप लोग को हम क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और नया चीज़ हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।